हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। सो क्वेश्चन है 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स आर द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, सो सॉल्यूशन देखने से पहले तो आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में जो गिवन थिंग्स है उनके अकॉर्डिंग आपको एक ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर लेना है ताकि आपके सॉल्यूशन में आपको आसानी हो। ओके, सो देखिए, अब पहली चीज़ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है कि एक सर्कल जो है उसकी रेडियस 5 यूनिट्स है और दूसरे सर्कल की रेडियस है 4 यूनिट्स, लेकिन वो दोनों सर्कल कैसे है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ओके, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या है? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इन 3 सर्कल की बात करेंगे तो ये तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्यों? क्योंकि इन तीनों सर्कल का सेंटर एक ही है। ओके, सो ऐसे सर्कल्स को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब सबसे पहले जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरह से मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट चीज जो आपको कही है कि द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अब जो लार्जर सर्कल है यानी जो आउटर सर्कल है उसका कॉर्ड और जो स्मॉलर सर्कल है यानी कि इनर सर्कल, इस सर्कल के टेंजेंट और इस सर्कल का कॉर्ड सेम है। इसका मतलब क्या है कि द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंपल अगर बात करेंगे हम तो इसका मतलब है कि इस सर्कल की कॉर्ड और इस सर्कल का टेंजेंट सेम है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से होगा। सर्कल की कॉर्ड यानी क्या होता है? सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट्स को जो मिलाकर जो फिगर बनती है या जो ज्योमेट्रिक फिगर होती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये लाइन, सो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये होगा सर्कल का कॉर्ड, आउटर सर्कल का कॉर्ड, और इस सर्कल का वो टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्यों? कि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम उस सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। तो इसलिए ये सर्कल का, इनर सर्कल की ये टेंजेंट होगी और आउटर सर्कल का ये कॉर्ड होगा। सो इस तरह से गिवन थिंग्स के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब चीज देखो, जो स्मॉलर सर्कल है यहाँ पर उसकी रेडियस कितनी है? 4 यूनिट्स। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से यहाँ तक का यूनिट से। ओके, और जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस 5 यूनिट्स गिवन है, यानी कि सेंटर से लार्जर सर्कल के किसी पर एक पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो वो सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स है। ओके, अब यहाँ तक कि आपको टोटल चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को लेबलिंग कर ले। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये बी, ये ओ या एम लिख ले यहाँ पर इसको। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉर्ड की लेंथ, यानी कि आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, उससे पहले एक चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जब हम किसी सर्कल के सेंटर से उसी सर्कल के कॉर्ड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, यानी कि जैसे कि यहाँ पर सेंटर ओ से, ओके, सेंटर ओ से हमने कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए बी ये 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, सो ए एम और एम बी ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर आप अगर सिर्फ ए एम की लेंथ फाइंड आउट कर लोगे तो आप ए बी की उस पर से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक और बेसिक चीज ये कि जैसे कि ओ एम ये ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। सो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए एम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो देखो सॉल्यूशन में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किस तरह से लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का ओ ए।
सो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पर जो वैल्यूज पता है वो यहाँ पर पुट कीजिए। ओ ए क्या है 5 स्क्वायर, ए एम आपको पता नहीं है, उसे मालूम करना है, सो एज इट इज लिखेंगे। ओ एम की वैल्यू है 4, सो 4 स्क्वायर। अब 25 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 4 का स्क्वायर होता है 16, इसलिए 16 को हम LHS में लिख लेंगे, तो ये होगा -16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ओके, अब 25 माइनस 16 होता है 9, 9 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर। सो यहाँ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। सो यहाँ पर ए एम की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी 3 यूनिट्स। ओके, सो अगर ए एम की वैल्यू 3 है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी ए एम के डबल, यानी कि ए बी हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ओके, ए एम आपको पता है कितना है 3 और ए एम इक्वल है एम बी के, सो ये होगा 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ए बी क्या होगा आपका 6 यूनिट। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके।